प्रिय बंधु नमस्कार। हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिजाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जीवन आनंद प्लान, जो कि LIC का सदाबहार प्लान है, मेन जिसकी वजह से ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी कहा जाता है, ऐसा जीवन आनंद प्लान, इसके बारे में इसके डिटेल्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। पूरा इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस प्लान की देने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। तो साथियों, ये है LIC का जीवन आनंद प्लान। टेबल नंबर जो आज की डेट में 915 है। तो ये एक नॉन लिंक प्लान है, यानी कि इसका शेयर बाजार से कुछ भी लेना देना नहीं है। विद प्रॉफिट प्लान है, यानी कि इसमें बोनस डिक्लेयर होगा और आपको आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाएगा। वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। नॉर्मल जैसे पॉलिसी में मिलता है उस तरीके की पॉलिसी है। इंडाउमेंट प्लस होल लाइफ दोनों है सर। इसमें एक टर्म आप चुन लेंगे, आपको पूरा वो मिलेगा, और होल लाइफ आपका रिस्क कवर भी रहेगा, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा और डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। होल लाइफ कवर आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी के बाद सर। अब इस पॉलिसी में जो टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलते हैं, जो आप प्रीमियम जमा करेंगे उसको अंडर सेक्शन 80C में वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, छूट मिलेगी 1.5 लाख तक। और दूसरा डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। ये आपको मालूम है हर पॉलिसी में होता है, इसमें भी है। अच्छा, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है इसकी बात कर लें। एंट्री एट एज है मिनिमम 18 साल, 18 साल का कोई युवक इस पॉलिसी को, युवक या युवती कोई भी इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया तो सर ये रहा, अगर 18 साल का है तो उसको ये प्लान मिल जाएगा। और मैक्सिमम एज की जहाँ तक बात है, ये 50 साल है, यानी कि कोई इंसान अगर 50 साल का है तो इसको ये प्लान मिल जाएगा। 50 से ऊपर होगा तो ये प्लान तो कम से कम नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल, यानी कि मतलब कोई 50 साल का आदमी वो 25 साल का प्लान ले सकता है। और मिनिमम टर्म है इस पॉलिसी में जो है 15 साल, यानी कम से कम 15 साल की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। और मैक्सिमम टर्म 35 साल, यानी कि कोई 40 साल का इंसान होगा तो 35 साल का ले पाएगा, 75 साल हो जाएगा। 50 साल का कोई आदमी होगा तो उसको केवल 25 साल की ये पॉलिसी मिलेगी, 75 की एज तक के लिए, उससे ऊपर के लिए नहीं मिलेगी। और मिनिमम सम एश्योर्ड जहाँ तक की बात है तो 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड होना चाहिए। इसके बाद कोई ज़्यादा लेना चाहता है तो 5000 के मल्टीपल में वो ले सकता है। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कोई वो नहीं है कि मतलब कितना भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके सापेक्ष आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपकी दिखानी पड़ेगी आमदनी का। इस पॉलिसी में सर राइडर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, बेनिफिट राइडर है, जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए दे के चुनने पड़ेंगे, लेकिन राइडर्स के अपने फ़ायदे हैं। राइडर्स के बारे में मैं भविष्य में कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या इसमें कमेंट में डालेंगे तो मैं आपको राइडर के बारे में जानकारी दे दूंगा। राइडर्स LIC का एक बेहतरीन नायाब तोहफा है, जो अगर आपको समझना होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये सर जो राइडर्स की है सुविधा, ये केवल ये जीवन आनंद प्लान में ही नहीं, LIC के दूसरे जीवन लक्ष्य प्लान हुआ या जीवन उमंग प्लान हुआ या जीवन लाभ प्लान हुआ, उसमें भी राइडर्स की सुविधा आप ले सकते हैं। तो अगर आपको जानना हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। अच्छा, पॉलिसी के दूसरे फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। एक उदाहरण से बात करते हैं। जैसे कोई सज्जन 30 साल के हैं, उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली और पॉलिसी पीरियड उन्होंने 35 साल का लिया, यानी कि उनकी 65 साल की उम्र में मैच्योरिटी होने जा रही है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है सर, तो जो है 30 साल की एज में लेंगे, 65 साल की उम्र में उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म 20 का बीत जाएगा। अब ईश्वर न करे रिस्क हो जाता है, अगर पॉलिसी में रिस्क हो जाता है सर,
पॉलिसी चलने के दौरान में, तो 125% आप सम एश्योर्ड, मतलब सर 100% नहीं, 125%, यानी कि 10 साल की पॉलिसी में 12,50,000 और वेरिएबल वो बोनस मिलेगा 125%, वो 12.5 लाख रुपया तो इनको सम एश्योर्ड हो गया 125% का, और बोनस इसका हो जाएगा 4.90 लाख, जितना पॉलिसी चली उसमें आगे उसकी कैलकुलेशन भी 1000 इंटू 49 इंटू 10। FAB चूँकि 10 साल चली है तो उसमें नील होगा, इस उदाहरण में नील होगा सर। तो यानी कि टोटल उनको जो है 10 साल के बाद रिस्क होने पर उनके नॉमिनी को 17,40,000 मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ले रखा है तो एक्सीडेंट में डेथ होने की सूरत में इनको 10 लाख रुपया एक एक्सीडेंटल का और मिलेगा, यानी कि टोटल नॉमिनी को मिलने वाली रकम 27,40,000 हो जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि इस राइडर को लेने की वजह से उनको मिल रहा होगा। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैच्योरिटी 65 साल की उम्र में जब होगी तो 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड होगा। वेरिएबल बोनस जो होगा 17,15,000, इसका भी कैलकुलेशन दिया हुआ 1000 इंटू 49 इंटू 35। अब मैच्योरिटी में फाइनल रजिस्टर बोनस भी मिल जाएगा या जो कि 23 लाख के करीब होगा, इसका भी कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो टोटल सर होगा 50,15,000 मैच्योरिटी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 लाख एक्सीडेंटल, 20 लाख रिस्क का लेते हुए, रिस्क कवर का फ़ायदा उठाते हुए 65 साल की उम्र में मिलेगा। और उस 65 साल की उम्र में लाइफ लॉन्ग उनका 10 लाख का रिस्क कवर बना रहेगा, जो कि 70 साल तक डबल एक्सीडेंटल भी रहेगा और 70 के बाद मतलब 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा। और मतलब 65 के बाद कभी भी उनके पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को 10 लाख मिल जाएगा, और अगर पॉलिसी धारक 100 साल तक जी गए तो उनको ये 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तो यानी कि मतलब एक इंसान की वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इंसान की बनी रहेगी। अब सर बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। तो जैसे हर पॉलिसी में होता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, इसमें भी मोड है। तो अगर कोई ईयरली मोड लेता है तो उसको 2% की छूट मिलती है, हाफ ईयरली में 1% की, और क्वार्टरली और मंथली मोड में कोई भी छूट किसी तरीके की प्रीमियम की नहीं रहती है। इसके अलावा रिबेट ऑन हाई सम एश्योर्ड, ज़्यादा का कोई बीमा कराता है तो 1 लाख से लेके 1,95,000 तक का कोई बीमा कराता है तो कोई भी छूट नहीं है। और अगर 2 लाख से 4,95,000 तक का कोई बीमा कराता है तो 1.5% की छूट मिल जाएगी प्रीमियम में। और 5 लाख से लेके 9,95,000 तक का कोई कराएगा तो 2.5% की सर छूट हो जाएगी। 10 लाख एंड एबव का कराएगा तो सीधा 3% की छूट हो जाएगी। तो ये तो छीट की। और हाँ सर, ये पेड अप वैल्यू का भी इसमें फ़ायदा है। पेड अप वैल्यू एक बहुत बेहतरीन विकल्प होती है जिसमें आपको पूरी पॉलिसी नहीं चलानी पड़ती। जैसे मान लिया आपने 3 साल भी प्रीमियम भरा है तो आपकी वो सम एश्योर्ड कम रिड्यूस सम एश्योर्ड पे आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर चलता रहेगा। आगे आप प्रीमियम नहीं भर पाए कोई बात नहीं, 3 साल में ही पेड अप वैल्यू बन जाती है तो घटे हुए सम एश्योर्ड का मतलब बेनिफिट मिल जाता है। और जैसे और पॉलिसी में होता है, इसमें भी 3 प्रीमियम जमा करने के बाद सरेंडर वैल्यू बनती है। हालांकि एज इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं कभी राय नहीं दूंगा कि पॉलिसी सरेंडर करें, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने से आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी तरीके का लॉस हो। और हाँ सर, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लोन ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है आफ्टर पेमेंट ऑफ 3 ईयर्स प्रीमियम, यानी कि 2 साल के बाद तीसरा प्रीमियम जमा करके आप इसमें लोन ले सकते हैं। ये सुविधा है सर, कोई ज़रूरत पड़े तभी लेना चाहिए। तो सर ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई क्वेरी हो तो दीजिए। आपसे हमारी दोस्ती बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ।